नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा। आज 4 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस दोस्तों 3 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है, इम्यूनिटी पावर मजबूत होता है। साइकिल स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है दोस्तों, साइकिल चलाया करो दोस्तों। आज वर्तमान दौर में देश में साइकिलों का मार्केट ख़त्म होता जा रहा है दोस्तों। आप बात देखते हैं, एटलस साइकिल चलती थी पहले। एटलस 1965 से पहले भारत की साइकिल के मामले में बड़ी कंपनी थी। आज वो धूल झांक रही है, वो कंपनी बंद होने के कगार पे चल रही है, एटलस कंपनी। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड ही जुड़े हुए क्वेश्चन देखना दोस्तों। 1 जून की बात की थी, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया था दोस्तों। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तीनों दिवसों को दोस्तों याद रखना। तो अगला क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की तारीख हैं वो निश्चित होने जा रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम करवा देंगे 4 पारियों में दोस्तों। तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री और करंट अफेयर डेली के वीडियो आते हैं दोस्तों। डेली के डेली आप नोट करते रहो, लिखते रहो, याद करते रहो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों। 50 दिन है, 50 दिन के आसपास आपके पास टाइम है दोस्तों, आपको पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी चीज़ कराऊंगा सॉलिड चीज़ कराऊंगा, उसमें से आपको लगभग क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में पक्का दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? दोस्तों दीप्ति शर्मा को किया है। इससे पहले रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया था। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार की चर्चा की। अर्जुन पुरस्कार में क्रिकेट में किया है, पुरुष क्रिकेट में किया है, शिखर धवन को भी किया, ईशांत शर्मा को भी किया। महिला क्रिकेट में दीप्ति शर्मा को किया है। अर्जुन पुरस्कार की आप चर्चा करोगे। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्लस वो अर्जुन का प्रशस्ति दी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हुर्रन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? अनीस कपूर ने टॉप किया दोस्तों। अनीस कपूर बड़ा ही आर्टिस्ट है। अनीस कपूर की जो आर्टिस्ट है वो लगभग 40 या 50 करोड़ के आसपास बिकती है दोस्तों। बहुत ही महंगा आर्टिस्ट है अनीस कपूर। और इसने दोबारा 2019 का भी इसने जीता था हुर्रन इंडिया आर्ट लिस्ट, और 2020 का भी इसने जीता। तो दोस्तों याद रखना, अनीस कपूर हुर्रन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 का टॉप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर है, हाल ही में राष्ट्रीय कैरियर पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? दोस्तों ये श्रम व रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है। श्रम व रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, श्रम व रोजगार मंत्री हैं, और इन्होंने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल शुरू किया है। ये क्यों शुरू किया दोस्तों? इस पोर्टल पर युवाओं को अपने करियर के प्रति कौशल विकसित करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। मतलब काम को अपने हाथ बटाने के लिए, कौशल को बढ़ाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है श्रम व रोजगार मंत्रालय ने। दोस्तों याद रखना। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, हाल ही में किसने सोदार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? वो गूगल ने लॉन्च किया दोस्तों। अभी कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को रखना अनिवार्य है दोस्तों। यदि आप जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, कोविड-19 उतना ही कम फैलेगा दोस्तों। बताया गया कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है दोस्तों। गूगल ने सोदार नामक एक ऐप लॉन्च कर दिया, जिससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पता चलेगा कि 2 के बीच में जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। ये ऐप आपको जानकारी देगा कि आप दोनों के बीच में इतनी गज की दूरी होनी चाहिए, 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए या 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में। दोस्तों याद रखना, गूगल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? रोहित शर्मा को नियुक्त किया दोस्तों।
रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस कंपनी है और इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIFL की बारे में चर्चा करोगे। इसकी स्थापना हुई थी 1995, 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये IIFL का मुख्यालय मुंबई में दोस्तों। और IIFL एक फाइनेंशियल कंपनी है। इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, तूफान निसर्ग नाम किस देश के द्वारा दिया गया? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना इसको। निसर्ग बांग्ला भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में बांग्ला शब्द में अर्थ होता है इसका प्रकृति, इसका अर्थ होता है प्रकृति। दोस्तों ये तूफान का नाम किस प्रकार से दिए जाते हैं? दोस्तों जब हिंद महासागर से जो कोई तूफान आता है तो हिंद महासागर में 8 देश हैं। 8 देश, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ये 8 देश हैं दोस्तों। ये 8 देश, जो भी हिंद महासागर से कोई तूफान उठता है उसका नाम दिया जाता है। एक नाम को बार बार दोहराया नहीं जाता है। तो ये निसर्ग नाम है, बांग्लादेश ने दिया है। पीछे जो अम्फान आया था, अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया था दोस्तों, याद रखना। अम्फान जो नाम दिया था वो थाईलैंड ने दिया था। और जो हिंद महासागर में तूफान आते हैं, हिंद महासागर में जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं वो ज़्यादा भयानक रूप होते हैं। अरब सागर से आने वाले जो आते हैं वो कम अपना वर्चस्व कायम करते हैं बजाय बंगाल की खाड़ी के। अभी जो निसर्ग तूफान आया ये मुंबई के पास आता था, बीच में मुड़ गया। मतलब अरब सागर से आने वाला तूफान ओमान की तरफ चला जाता है, भारत की तरफ नहीं आता। ये निसर्ग की बातें थी कि ये भारत की तरफ आने वाला है, मुड़ेगा भारत की तरफ, मुंबई की तरफ आएगा, गुजरात की तरफ पर टकराएगा। लेकिन ये टकराया नहीं, ये ओमान की तरफ निकल गया, बीच में मुड़ गया। तो भारत को मतलब ज़्यादा हानि नहीं हुई। थोड़ा सा आंधी तूफान आई तेज़ गति से, मुंबई में, महाराष्ट्र में आंधी आई जिससे पेड़ पौधे गिर गए। लेकिन जितना जो नुकसान सरकार सोच रही थी वो नुकसान इन निसर्ग ने नहीं किया। दोस्तों ये उठते कैसे हैं तूफान, चक्रवाती तूफान उठते कैसे हैं? ये उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। जब आप जलवायु टॉपिक पढ़ोगे तब आपको सारी बात पढ़ाऊंगा। चक्रवाती तूफान किस प्रकार से उठते हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ किस प्रकार से चलते हैं, इसका नाम याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सी नई योजना की शुरुआत की है? PM निधि योजना है। इस योजना के द्वारा जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, जिसके कारण जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो बेरोजगार हो गए, इनके लिए PM निधि योजना शुरू की है। इस योजना में इनको ऋण दिया जाएगा, 50 लाख तक ऋण दिया जाएगा, जिसको किस्त आएगी उस किस्तों के द्वारा उसको चुका दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, स्ट्रीट वेंडर्स हैं सारे, आज स्ट्रीट वेंडर्स क्या पूरा भारत के जो बेरोजगार युवक हैं, जो प्रवासी लोग हैं वो बेरोजगार हो गए। तो इनके लिए सरकार योजना बना रही है, इनको किस प्रकार से वापस उठाया जा सकता है। तो इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM निधि योजना है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया, IAS अधिकारी हैं। इसको हाल ही में 1 जून को ही ब्रिटेन में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं, जिसने इस्पात मंत्रालय है उसमें सचिव का पदभार संभाला। दोस्तों ये कई बार अपने को क्वेश्चन लगते नहीं है, नहीं आने वाले हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तब अपना माइंड खराब हो जाता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को समझना। मैं आपको वचन देता हूं दोस्तों, करंट GK के भी आपको लगभग क्वेश्चन दिला दूंगा। दोस्तों ध्यान से समझना, 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बार बार देखना। दोस्तों दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।